नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। बात अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की जाए तो आज समाजवादी पार्टी ने 56 सीटों का ऐलान किया। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने आज 59 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। सीटों की अगर जिक्र किया जाए तो 308 विधानसभा कपिलवस्तु से विजय पासवान, इटावा से माता प्रसाद पांडे, डुमरियागंज से श्रीमती सईदा खातून और बस्ती कप्तानगंज से अतुल चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। पूर्वांचल की हॉट सीट माने जाने वाली कप्तानगंज इस पर 25 साल तक पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी का एक छत्र राज रहा है। रामप्रसाद चौधरी अपनी राजनीतिक विरासत अपने पुत्र अतुल चौधरी को सौंपने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए अतुल चौधरी ने मौजूदा सरकार पर हमला बोला। अतुल चौधरी ने कहा कि सरकार ने युवाओं को विकास के नाम पर ठगा है। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलती रही है, इसने क्षेत्र के विकास में कोई योगदान नहीं किया है। वहीं अतुल चौधरी ने कहा, मेरे पिता ने जो क्षेत्रवासियों के लिए सपना देखा है उसको आने वाले दिनों में मैं जीत कर पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जैसे आपने कहा कि पिताजी की विरासत, तो निश्चित रूप से जो माननीय हमारे पिताजी ने जो भी राजनीतिक रूप से जो काम किए थे, आज मैं उन कामों को और जो उनकी एक विचारधारा थी, हमेशा गरीब, मजलूम किसानों की लड़ाई लड़ने की, उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी लड़ाई आगे निरंतर लड़ते रहने के लिए मैं राजनीति में आया। और जैसे आपने कहा था 2017 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हवा थी। इन्होंने तमाम किसानों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से, सर समाज के लोगों से इन्होंने तमाम झूठे वादे करके ज़रूर हम लोग अपनी चुनाव हार गए थे। मगर आज मैं पूरे विश्वास से से बताना चाहता हूँ या मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज मैं लोगों के बीच में चल रहा हूँ। तो आज जो कप्तानगंज में विशेष तौर पे जो सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि वो जो जनप्रतिनिधि उन्होंने चुना था, पिछले 5 साल में तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने विधायक को शक्ल से पहचान नहीं पाते। आज ये कप्तानगंज की सबसे बड़ी समस्या है और मैं लोगों के बीच में जाके उनको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि आपको जब ज़रूरत होगी, आपके बीच में खड़ा रहने का काम करूँगा, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। उन्होंने तमाम जो भी जनहित के काम थे, अगर आप जानते हैं राजनीति बहुत कठिन काम है और लगातार अगर वो 25 साल 5 बार लगातार वहाँ से जीते हैं, ज़रूर वहाँ पे जो मूलभूत समस्याएं थी उस पे उन्होंने काम करने का। मगर ये जब बीजेपी ने झूठे तमाम वादे, सपने, चाहे 15-15 लाख था, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, चाहे डीजल पेट्रोल कम करना, चाहे नौजवानों को रोजगार की तमाम ऐसे योजनाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने कहा, उसके बहकावे में आके लोगों ने उनको वोट कर दिया। मगर आज सब जाग चुके हैं। मेरा पूरा विश्वास है दोबारा से जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में किसानों से, नौजवानों से बहुत बड़ा वादा करने का काम किया था। किसानों से कहा था कि 2022 आते-आते किसान की आमदनी दूना करने का काम, जब डबल इंजन की सरकार होगी तो किसान की आमदनी दूना करने का काम है। लेकिन 5 साल बीत गया, कहीं से भी किसान की आमदनी दूना करने का, किसान का खर्च 4 गुना बढ़ गया। डीजल के माध्यम से, बिजली के माध्यम से दाम बढ़ा के 4 गुना कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रैक्टर, इस सबों पर दाम बढ़ा करके किसान के खेतों पर जो लागत आती थी, दूना करने के बजाय उनका खर्च 4 गुना हो। नौजवान के लिए कहा था, जो घोषणा उनका संकल्प पत्र था कि 70 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आपने देखा, कभी बयान देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कभी कहते हैं 20 लाख लोगों को दिया, और जब सही आंकड़ा आप जैसे लोग जब सामने लाते हैं तो कहते हैं 4 लाख लोगों को रोजगार दिया। तो न किसान की आमदनी दूना हुई, न नौजवानों को रोजगार मिला। इस आधार पर पीछे गुमराह होके, प्रलोभन देके लोगों से वोट लिया था। अब जनता को सच्चाई पता चल रही है। मौजूदा विधायक ने 5 साल सिर्फ पोस्टरों में काम किया। मैंने देखा कई जगह मैं मौके पे भी गया, वो जो पोस्टर में सड़क और मंदिर की जीर्णोद्धार की
बात कर रहे थे, मौके पे काम नहीं हुआ। मौजूदा विधायक ने अपनी मेहनत, परिश्रम, सेवा के माध्यम से उन्होंने वोट लिया था और न ही आज जनता के बीच सेवा के माध्यम से जा रहे। वो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के नाम पर वोट लिए थे, उन्हीं के नाम पर आज भी जनता के बीच जा रहे। तो इस बार साइकिल दौड़ेगी उत्तर प्रदेश? निश्चित रूप से साइकिल उत्तर प्रदेश में दौड़ेगी। आने वाले 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी आसीन होंगे।